दोस्तों, हम मिडिल क्लास लोगों की हमेशा की वही कहानी रहती है कि महीने की शुरुआत में हमारी सैलरी आती तो है, लेकिन 2 हफ्ते में ही पैसा खत्म हो जाता है और हमें समझ नहीं आता कि पैसा गया तो गया कहाँ। हमारी ना तो कोई लग्जरी लाइफ होती है, ना तो कोई बड़ा खर्च, फिर भी पैसा जाता कहाँ है। ऐसे ही राहुल नाम के लड़के की कहानी है। राहुल के साथ भी ऐसा ही होता था। हर महीने वही निराशा, वही गिल्ट और वही खाली जेब। राहुल 25 साल का लड़का था। उसकी नई नौकरी लगी थी, वो अच्छा कमा भी रहा था। लेकिन हर हफ्ते दोस्तों के साथ घूमना, बाहर जाकर खाना खाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, छोटे-छोटे चीज़ों पर खर्च करना, ऐसे ही छोटी-मोटी रकम वो खर्च कर देता था। उसके लिए पैसा मतलब जितना आता है उतना उड़ाना था। वो सोचता था, अभी तो मैं कमाने लगा हूँ, बाद में सेविंग कर लूँगा। पर हर महीने वही नतीजा, पलक झपकते ही सैलरी खत्म हो जाती थी और उसका स्ट्रेस शुरू हो जाता था। एक दिन राहुल को किसी ने कहा, भाई पैसा कहाँ जा रहा है, क्या तुमने कभी लिख कर देखा है? राहुल ने हंसकर कहा, अरे ऐसे छोटे मोटे खर्चों का हिसाब कौन रखता है, और इतना टाइम किसको होता है कि वो हर खर्चा नोट करता जाए। एक दिन जब राहुल अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा था तो वो स्टेटमेंट देखकर शॉक रह गया। हर दिन के उसके छोटे छोटे खर्च, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, ऐसे करके एक बड़ी रकम हो गई, जिससे उसका पूरा महीने का पगार खाली हो जाता था। तब उसे समझ आया कि पैसा खत्म नहीं हो रहा था, धीरे धीरे उसका पैसा लीक हो रहा था। अगले ही दिन से राहुल ने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। वो अपना हर खर्च लिखना शुरू कर दिया। फिर चाहे वो 10 रुपये की चाय हो या 500 रुपये की कोई चीज़, वो सब नोटबुक में लिख कर रखता था। शुरुआत में उसे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे पैटर्न समझ में आने लगा। कहाँ फालतू का खर्च हो रहा है, कहाँ बचत हो सकती है, और यही अवेयरनेस बन गया उसका टर्निंग पॉइंट। उसे समझ आ गया कि किस चीज़ पर खर्च करना चाहिए और किस चीज़ पर नहीं। उसने अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन बंद कर दी, खाने में बाहर कम जाने लगा, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करने लगा ताकि कभी इमरजेंसी में वो पैसा काम आए। तो दोस्तों, पैसा बचाने का सबसे पहला कदम कमाना नहीं होता, अवेयरनेस रखना होता है। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, तो आप उसे कभी पकड़ ही नहीं सकते। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो, बिजनेसमैन हो या फाइनेंशियली स्टेबल इंसान हो, पहले वो अपने खर्चों को ट्रैक करता है। दोस्तों, हम पहले ही गरीब लोग हैं, हमारे पास फिजूल का खर्च करने के लिए उतना पैसा नहीं होता, और जो फिजूल का खर्च करता है वो हमेशा गरीब ही रहता है। इसीलिए दोस्तों, अपने खर्चों को लिख कर रखना मतलब अपने पैसों पर नजर रखना होता है, ना कि कंजूसी करना। आज राहुल फाइनेंशियली स्टेबल है क्योंकि उसने अपने पैसों से रिश्ता बनाना सीख लिया, खर्चों को लिखकर, समझकर और उसे कंट्रोल में रखकर। अगर आप भी चाहते हैं कि महीने के आखिर में कोई टेंशन नहीं रहे, तो आज से एक सिंपल हैबिट शुरू करें। अपना हर खर्चा लिखिए। ये छोटी सी आदत एक दिन आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हमारे छोटे छोटे खर्च हमारे बड़े सपने को रोकते हैं।